हाय, वेलकम टू मिस्टिक शाइना। मैं हूँ शाइना, आपकी लाइफ कोच और पॉजिटिविटी मेंटोर। आज के वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे। एक ऐसी बात जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ करते हैं और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही बुरा है। ये बात है दूसरों को जज करना, जजिंग अदर्स, which is a very common practice these days. Everybody judges each other on the daily basis. हम रोज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सड़क से निकलते हुए व्यक्तियों को, हर इंसान को जज करते रहते हैं। और ये जजमेंट करना आपके लिए कितना बुरा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, आज इसी के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जजिंग अदर्स का मतलब क्या है। जब आप किसी भी एक व्यक्ति को देखते हैं, आप दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं। आप ये देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ दूसरों से बुरी है, यानी कि आप हमेशा एक नेगेटिव पक्ष को देखते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है। ना ही आप परफेक्ट हैं, ना ही आपके दोस्त परफेक्ट हैं, ना ही फिल्म स्टार परफेक्ट हैं, ना ही राइटर्स परफेक्ट हैं। यानी कि इस दुनिया में काम कर रहे, रह रहे हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। पर कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो हमेशा लोगों को जज करते रहते हैं, उनके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। हमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी दूसरों को जज किया है। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। हम सब ह्यूमन हैं और हम सब ये चीज़ें करते हैं। अब ये जानेंगे कि कौन दूसरों को ज़्यादा जज करता है और किस वजह से। हमेशा वो लोग दूसरों को जज करते हैं जो खुद इनसिक्योर होते हैं, जिनको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जब उन्हें ये लगता है कि दूसरे उनसे बेहतर हैं तो वो उनमें उनकी कमियां ढूंढने लगते हैं। यानी कि कमी सामने वाले में नहीं है, कमी उनमें खुद में है और वो उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरों की छोटी छोटी कमियों को उभारते रहते हैं। दूसरी स्थिति जिसमें लोग दूसरों को जज करते हैं वो तब आती है जब वो किसी न किसी तरीके से दूसरों से डर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी भी पावरफुल व्यक्ति के आसपास होते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं डरते हैं या घबराते हैं, तो उस डर, उस घबराहट को कॉम्पनसेट करने के लिए आप उनको जज करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब कोवर्कर्स अपने बॉसेस की कमियां निकालते हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि वो उनको सामने कुछ नहीं कह सकते, वो उनसे डरते हैं, पर उनकी पीठ के पीछे वो उनको लगातार जज करने लगते हैं। तीसरी स्थिति तब आती है जब आप बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। जब आपको ये लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं, तो आप दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लगातार लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। जब लोग दूसरों को जज कर रहे होते हैं तो उसमें उनका क्या नुकसान होता है? उनका बेहद ही बड़ा नुकसान होता है। जो लोग अक्सर दूसरों को जज करते रहते हैं वे जेलसी से भर जाते हैं। और अगर आपने हमारी लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि जेलसी एक ऐसी फीलिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। जब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पर, ऐसी फीलिंग्स के साथ रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, आपके शरीर में नेगेटिविटी का संचार होता है और आप कहीं ना कहीं पीछे जाना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। नंबर 2, जो व्यक्ति दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करता है उनके रिलेशन इन अ लॉन्गर टर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो लोगों की अच्छाइयों को छोड़कर हमेशा उनकी बुराइयों के बारे में बात करते हैं। आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति अगर दूसरों को जज कर रहा होता है तो आपके ऊपर भी उस व्यक्ति का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जिस व्यक्ति के पास बैठकर वो लोगों की बुराइयां कर रहा होता है उसके साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे नहीं बन पाते क्योंकि वह अपना अच्छा प्रभाव लोगों पर नहीं छोड़ पाता। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति दूसरों को जज कर रहा होता है, उसकी कमियों के बारे में सोच रहा होता है, तो वो अनकॉन्शियसली उस व्यक्ति तक नेगेटिव वाइब्स का संचार करता है। जब भी आप किसी को नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे तो अनकॉन्शियसली वो व्यक्ति भी आपको अनलाइक करना शुरू कर देगा क्योंकि आपका जो ऑरा है वो उसके लिए नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ऑरा नेगेटिव होना शुरू होता है तो उसका आपकी ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है। आप लगातार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और आप लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहते हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी में भी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब बात यह है कि अगर आप भी लोगों को जज करते हैं तो आप इस आदत से कैसे छुटकारा पाएँ।
हमारा ये चैनल हमेशा आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज हम यही जानेंगे कि जज करना कैसे कम करें। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है और ये एक्सपेरिमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब आप नए व्यक्तियों से मिलने के लिए जा रहे हों या किसी पार्टी में या किसी उत्सव में जा रहे हों। आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसली बैठकर ये सोचना है कि आज मैं किसी भी व्यक्ति की कमी के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी। आपको करना है द कॉम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, आपको ये सोचकर जाना है कि आज के दिन में मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा मैं सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल चीज़ों के बारे में हो, चाहे उसके कपड़ों के बारे में हो, चाहे उसकी स्माइल के बारे में हो, चाहे वो उसके बिहेवियर के बारे में हो। जब आप 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 लोगों को लगातार कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेंगे और वो पॉजिटिव ऊर्जा आप तक भी पहुंचेगी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के अंत में देखेंगे कि आपको कितनी खुशी मिल रही है, आप कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट आप बार बार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, आपकी खुशी दुगनी होती जाएगी और आपको ये समझ लग जाएगी कि दूसरों की कमियों को अनदेखा करना कितना आसान है और दूसरों की अच्छाइयों को देखना, जानना और उनको कॉम्प्लीमेंट करना कितना बढ़िया है, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे और अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारा ये वाला वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो आपको लगता है कि दूसरों को जज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हमारे साथ इंस्टा और फेसबुक पर कनेक्ट भी ज़रूर होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।